नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे आधुनिक भारत की अपनी इस अगली श्रृंखला में। तो ऐसे मित्र जो कि परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, अब ये एक दिवसीय परीक्षाएं हो या लोक सेवा आयोग की, तो आपको पता है इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है और इतिहास के जो प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षाओं में लगातार बनते हैं और लगातार बन भी रहे हैं। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं पिछले साल के जो प्रश्न हैं या प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको देख करके। और दोस्तों, उन प्रश्नों में अगर देखा जाए वेटेज जो ज्यादा होता है वो आधुनिक भारत का होता है। तो आपका ये जो सर दर्द है वो कम हो सके, आसानी से आप क्वेश्चन को समझ जाएं, पेपर में आप आराम से उसको देख करके सॉल्व कर लें, इसके लिए हमारे चैनल पर आधुनिक भारत की पूरी यह श्रृंखला जो है वो चलाई जा रही है। तो दोस्त, ऐसे मित्र जिन्होंने की इसके पहले आधुनिक भारत के वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल पे जाएंगे, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से, और उस प्लेलिस्ट को पूरा आप स्टेप बाय स्टेप उसके जो वीडियोस हैं वो आराम से आप देख लेंगे। तो ऐसे मित्र जो यूपीपीसीएस 2020 के लिए प्री के लिए अप्लाई उन्होंने किया है, पेपर देंगे वो, और 2016 जिनका समीक्षा अधिकारी है, तो उनके लिए ये आधुनिक भारत की श्रृंखला या फिर खंड शिक्षा अधिकारी बीओ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मित्रों, आपसे मैं रिक्वेस्ट इतना करना चाहूंगा कि लगातार अगर आप बने रहेंगे चैनल पर, तो जितना भी क्वालिटी वाला जो मैटर है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो पूरा यहाँ पर कवर करवाया जा रहा है, जिससे आपको आसानी हो सके। और दोस्तों, इस श्रृंखला में हम लोग बात कर चुके हैं, पीछे बक्सर का युद्ध हम लोग देख चुके हैं, बंगाल में द्वैत शासन देख चुके हैं। अब उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार से तत्कालीन समय में, यानी अगर हम लोग देखें 1757 के बाद से लेकर के 1764 के बाद से लेकर के और 1857 के मध्य, ऐसे जो भारतीय इतिहास के, आधुनिक भारतीय इतिहास के पहलुओं को, जो छोटे छोटे अलग अलग पूरे भारत में राज्य रहे जिन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना करके रखा, बावजूद इसके कि वो अंग्रेजों से एकजुट होकर के लड़ नहीं सके और सभी को धीरे धीरे फिर अंग्रेज तोड़ते चले गए और पूरे भारत में उन्होंने एक अखंड ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। तो इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हाँ, किस प्रकार से यहाँ पर आगे का जो घटनाक्रम है वो बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं ऑन मैप उन सभी स्टेट को जो कि छोटे छोटे अस्तित्व में अपने राज्य के रूप में उभरे, सशक्त, किंतु बाद में वो कमजोर हुए, तो उनके पीछे बहुत सारे रीजन रहे, उन सबको देखते हैं क्रम से। तो आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर 17वीं और 18वीं शताब्दी में कौन से ऐसे भारतीय राज्य थे जो कि कह सकते हैं अस्तित्व में रहे और स्वतंत्र अस्तित्व उन्होंने स्थापित किया। फिर बाद में अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिक जो ताकत है, कूटनीतिक जो क्षमता है, उसके दम पर फिर से भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। तो दोस्तों, अगर हम लोग भारत के वर्तमान अस्तित्व को देखते हैं तो ये मैप, जबकि अगर इसके पहले के क्षेत्र को देखते हैं तो इस तरह से अलग अलग ये बटा हुआ था। दोस्तों, इसमें अगर हम लोग बात करें तो बक्सर युद्ध के बाद आपको पता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो पूरे क्षेत्र थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन सब का जो वास्तविक जो दीवानी अधिकार था वो अंग्रेजों को प्राप्त हो चुका था। बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ और उसके बाद से लेकर के अगर देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेंटर था वो बंगाल हुआ। अब दोस्तों, यहां पर अगर हम लोग बात करें अवध, तो अवध के स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना है वो सादत खां के द्वारा की गई। ये दोस्तों एक ईरानी सरदार था। अब सादत खां ने अवध की स्थापना की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में और फैजाबाद को इसने अपनी राजधानी बनाया। इसको राजधानी बनाया मित्रों, फैजाबाद को। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अवध एज ए स्वतंत्र राज्य के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। फिर अलग अलग जो इसके नवाब थे उन्होंने अवध को संरक्षण प्रदान किया, अवध को बनाए रखा। फिर अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, और फिर वाजिद अली शाह के बाद उनकी बेगम को अगर हम लोग देखें, हजरत महल, और फिर सीधा सा इतिहास हम लोग का जुड़ेगा। तो 1857 की क्रांति के दौरान फिर हम लोग पढ़ेंगे अवध के बारे में और फिर क्या कुछ कैसे हुआ, ये सारी बातें। और दोस्तों, फिर से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप देख रहे हैं दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वो जाटों का क्षेत्र था। तो दोस्तों, यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि मुगलों से इन्होंने लगातार उनका विरोध किया, उनकी नीतियों का विरोध किया और वही क्रम आगे भी चलता रहा। और जाटों के प्रमुख नेताओं की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बदन सिंह और इन सब का नाम आता है। तो एक स्थानीय तौर पर संघर्ष के रूप में ये जाने गए दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो बस हमको यहाँ पर इतनी सी बात याद रखनी है। फिर दोस्तों, बात की जाए अगर सिखों की, तो आपको पता है कि गुरु नानक देव द्वारा
सिख संप्रदाय की स्थापना की गई। और फिर उसके बाद अलग अलग 10 गुरुओं, मध्यकाल में हम लोग पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं, जानते हैं कि 10 गुरुओं के द्वारा सिख जो धर्म है उसको लगातार संरक्षण दिया गया। फिर अगर देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह के बाद जो सिखों में जो गुरु की परंपरा है वो समाप्त रही और बंदा बहादुर ने इसका नेतृत्व संभाला। फिर वो लगातार संघर्षरत रहा। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मुगलों के साथ, और फिर बाद में ये सिख जो संप्रदाय था, ये सिख धर्म है, अलग अलग 12 मिसलों में टूटा। तो इन 12 मिसलों में हम लोग पढ़ते हैं सुकर चकिया मिसल, जिसमें राजा रणजीत सिंह, किसको पढ़ते हैं दोस्तों? राजा रणजीत सिंह को। तो राजा रणजीत सिंह जिन्होंने कि ब्रिटिश शक्ति के आगे कभी हार नहीं मानी, कभी झुके नहीं, और फिर एट लास्ट उन्होंने हम लोग ये देखते हैं कि मराठाओं को थोड़ा सा संरक्षण दिया और उसके एवज में फिर ब्रिटिशर्स और राजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई एट लास्ट। और यही आपको बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर मध्यकालीन इतिहास में सिख संप्रदाय से जुड़े हुए क्वेश्चन, सिख धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रणजीत सिंह के लिए याद रखना है अमृतसर की संधि कब हुई दोस्तों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि 1809 में हुई। फिलहाल के लिए यहाँ पर इतनी जनरल सी बात याद रखनी है। फिर दोस्तों राजपूतों की बात करें तो 18वीं शताब्दी में आपको पता है कि जब मुगल, उत्तर मुगल जो काल है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ा, तो उसी कमजोरी का फायदा उठा करके राजपूतों ने अपने एक स्वतंत्र अस्तित्व, या कह दिया जाए कि स्वतंत्र क्षेत्र की स्थापना की। तो राजपूतों में फिर अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर सवाई राजा जो जयसिंह है उनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। और जयसिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी थे और अलग अलग उन्होंने वेधशालाएं स्थापित करवाई। और स्थानीय तौर पर देखा जाए तो एक स्वतंत्र अस्तित्व वाले क्षेत्र की स्थापना भी उन्होंने की। तो राजपूतों का ये क्षेत्र हम लोग इसको देखते हैं। दोस्तों मराठा शक्ति की अगर हम लोग बात करें, हालांकि ये शिवाजी के नेतृत्व में एक विस्तृत तौर पर देखा जाए उभर करके आई, तो मुगलों के विरोध को लेकर के या उनके विरोध को लेकर के फिर बाद में धीरे धीरे, कारण क्या रहा कि मराठा दोस्तों अगर देखा जाए तत्कालीन समय में, जहां पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 1765 के बाद और उसके आसपास के समय को अगर हम लोग देखें तो ये भारत में एक बड़ी ताकत के रूप में मराठा शक्ति विद्यमान थी, जिनका कि ये बड़ा सा क्षेत्र आप भारत में देख पा रहे हैं। लेकिन कारण क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के विरोध में ये नहीं आए, या फिर कह दिया जाए अगर आए भी तो और अंग्रेजों का पूरी तरह से सफाया नहीं कर पाए, जबकि चाहते अगर वर्तमान समय में तो ऐसा हो सकता था। तो उसके पीछे केवल एक ही रीजन है कि ये संगठित नहीं रहे दोस्तों। तो मराठाओं को हम लोग उनके इतिहास को डिटेल में फिर देखेंगे। यहाँ पर इतनी सी बात अभी आपको याद रखनी कि स्वतंत्र अस्तित्व को इन्होंने बना के रखा। फिर अलग अलग मराठा जो शासक थे वो भी कूटनीति का शिकार हुए अंग्रेजों के, और एट लास्ट फिर अपना जो पूरा प्रशासन, जो पूरा क्षेत्र है वो ये गंवा बैठे। ठीक है दोस्तों। दक्षिण में अगर हम लोग जाए दोस्तों तो हैदराबाद राज्य स्वतंत्र अस्तित्व में हम लोग देखते हैं, जिसका वास्तविक जो संस्थापक है वो निजामुल मुल्क को कहा जाता है। और फिर आप जानते हैं दोस्तों हैदराबाद की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हैदराबाद से क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जो सहायक संधि है दोस्तों। सहायक संधि के तहत सेना रखने वाला, सहायक संधि किसके द्वारा? वेलेचरी। तो हम सहायक संधि पर और डिटेल में बात करेंगे। अभी यहाँ पर ऐसे समझिएगा, सहायक संधि के तहत सेना रखने की जो प्रक्रिया है उसमें पहला जो राज्य है वो हैदराबाद आता है। सेना रखने वाला, स्वतंत्र अस्तित्व में संरक्षण में सेना रखने वाला कौन सा राज्य आता है? हैदराबाद, जिसकी स्थापना इस द्वारा की गई थी निजामुल मुल्क के द्वारा। तो आई होप बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी। और दोस्तों दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक, जिसका वास्तविक जो संस्थापक था वो सादतुल्ला खां था। तो इसको जनरल आपको याद रखना है। फिर बाद में ये सहायक संधि के अंतर्गत ब्रिटिशर्स पूरे क्षेत्र में ये आया। और दोस्तों इस क्रम में अगर हम लोग बात करें तो मैसूर की, दोस्तों एक सशक्त क्षेत्र के रूप में उभर करके आए। तो मैसूर के इतिहास को अगर हम लोग देखें तो आपको पता है दोस्तों कि 1565 में जो तालिकोटा का युद्ध हुआ, 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ, तो उस तालिकोटा युद्ध के बाद जो वाडियार राजवंश है 1612 में वो वेंकट द्वितीय के द्वारा स्थापित किया गया। कहां पर? मैसूर में। जबकि हम लोग पढ़ते हैं फिर कि चिक्का जो देवराय था 1704 में इसने औरंगजेब की जो अधीनता है वो स्वीकार कर ली, और फिर एक जो चौथ कर होता है उसको वसूलने का जो अधिकार है मैसूर में वो मराठाओं को बाद में मिला। और दोस्तों फिर मैसूर राज्य में ही हम लोग बात करें तो मैसूर राज्य का जो नियंत्रण था वो 2 मंत्रियों के द्वारा किया जाने लगा। उन 2 मंत्रियों की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो नंदराज और देवराज का नाम आता है। और दोस्तों नंदराज और देवराज दोनों ने इसको नियंत्रित किया मैसूर राज्य को। और फिर उसी में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर
कि उनके क्षेत्र में ही अगर हम लोग देखें तो हैदर अली जिसने कि प्रारंभ किया एज ए सैनिक के रूप में, हैदर अली सेना में था और उसने अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट और अपने दम पर मैसूर, पूरे जो क्षेत्र मैसूर का एक स्वतंत्र अस्तित्व वाला शासक बना और लगातार इसने ब्रिटिशर्स को चुनौती पेश की। और इस चुनौती को हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें आंग्ल मैसूर वार पहला और दूसरा वो हैदर अली से हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों हैदर अली की बात की जाए यहाँ पर तो 1767 से 69 के मध्य आंग्ल मैसूर युद्ध पहला हुआ, जो कि फिर ब्रिटिश नीति के बाद मद्रास संधि के तहत समाप्त हुआ। और फिर हम लोग पढ़ते हैं कि हैदर अली के साथ फिर से अंग्रेजों की जो भिड़ंत है वो आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय के नाम से जानी गई और 1780 से 84 के मध्य ये युद्ध हुए। और दोस्तों 1784 में मंगलौर की संधि के बाद जो है फिर ये स्थानीय तौर पर अगर देखा जाए तो ये समाप्त हुआ। फिर हैदर अली की मृत्यु के बाद, क्योंकि हैदर अली बीमार हुआ और इसके बाद इसकी मृत्यु हुई, डिटेल में फिर और इसको हम लोग देखेंगे। उसकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का जो शासक बनता है और फिर वही क्रम आगे शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स ने लगातार मैसूर राज्य पर जो अपनी नजर है वो बना के रखी, वो किसी भी तरह से उसको छीनना चाहते थे। तो 1790 से 92 के मध्य आंग्ल मैसूर युद्ध तीसरा, यहाँ पर एक क्रम केवल देखते हुए चलना है दोस्तों। तो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1790 से 92 तक हुआ और हमको याद रखना है टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई यहाँ पर तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। जबकि आपको पता है कि धीरे धीरे आगे जब शक्तियां कमजोर हुई तो उसका फायदा उठा करके फिर आंग्ल मैसूर युद्ध अंतिम चुनौती पेश की गई यहाँ पर 1799 में। और आपको पता है कि 1799 में फिर टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। तो उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर एक वाडियार वंश का नाम फिर से दे दिया जाता है और सहायक संधि के तहत मैसूर राज्य को अंग्रेज अपने ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग, अभिन्न हिस्सा बना लेते हैं। तो मैसूर जो राजवंश है वो भी एक स्वतंत्र अस्तित्व वाला जो क्षेत्र रहा, जो कि बाद में फिर से ब्रिटिशर्स कूटनीति और ब्रिटिशर्स जो उनकी जो चालों का शिकार हुआ और फिर ये ब्रिटिश जो साम्राज्य में शामिल हुआ। तो दक्षिण में देखते हैं तो केरल भी एक स्वतंत्र अस्तित्व वाला राज्य रहा, जिसके जो प्रसिद्ध शासक रहे वो मार्तंड वर्मा रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा है शॉर्ट में इस पूरे वीडियो के माध्यम से कि अलग अलग जो स्थानीय तौर पर स्वतंत्र और सशक्त जो भारतीय राज्य थे, किस तरह से धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सबको अपने नियंत्रण में लिया। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बस यहाँ पर इतनी सी बात समझाने का प्रयास किया गया है कि जो स्थानीय जो शासक थे, स्थानीय जो साम्राज्य थे, वो किस तरह से सशक्त और हो सकते थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एकजुट होकर के लड़ सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अलग अलग करके फिर पूरा जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो अखंड भारत पर वो कब्जा कर लेते हैं और पूरे क्षेत्र पर वो शासन करने लगते हैं। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में फिर आगे आपको जो आधुनिक भारत की सीरीज में आगे आपको फिर इसके बाद का जो इतिहास है वो हम लोग पढ़ेंगे और फिर स्थानीय तौर पर देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो वर्चस्व है वो लगातार बनाए रखा और फिर से अंग्रेजों की नीतियां लगातार सशक्त होती गई और पूरे भारत को उन्होंने शोषित किया, पूरे भारत का शोषण किया, दोहन किया। तो वो सब कुछ आगे देखेंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप जरूर बताइएगा और इस वीडियो के बाद फिर से हम लोग की आगे सीरीज कंटिन्यू होगी। लगातार वीडियो वॉच करने के लिए आप बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।